जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी गुरु जी के इतना सब कुछ करते हुए भी शुक्राना करना भूल जाते हैं या फिर आज कल परसों पर टालते ही रहते हैं? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और भी बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से समझाई हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जैसा कि गुरु जी की आज्ञा है, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में कहा था कि मैं उस सत्संग को शेयर करने में बहुत 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 अंदर से मन से खुश फील कर रही थी, वैसा ही मैं आज फील कर रही हूँ। ये जो मेरा सत्संग है ये पहले वाले सत्संग से ही रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे पिताजी का जो पेंडिंग काम था, मेरी मदर और मैं वो मिलके कर रहे थे। हम पहले वो नहीं कर पा रहे थे, फिर गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया और हमारा वो काम हो गया। हमें जिस कंपनी से हम लोग अपना क्लेम मांग रहे थे उस कंपनी से हमें ईमेल आ गई थी फाइनली, और जिसको लेके मैं गुरुजी का शुक्राना मैंने किया था। आज मैं उसी कंपनी से रिलेटेड बताना चाहती हूँ कि उस दिन तो हमें ईमेल आई थी अप्रूवल की। आज कुछ दिन पहले परसों उस कंपनी की तरफ से हमें पेपर्स भी मिले हैं जो मेरी मदर के पास डिलीवर हुए हैं। मैंने अभी वो पेपर्स पढ़े नहीं हैं, लेकिन फाइनली वो पेपर्स आ गए हैं जो क्लेम के थे। और यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इतना मुश्किल काम जो था हमारा पूरी तरह से संपन्न हो गया, और ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा और उनकी मेहर की वजह से हुआ। इसीलिए मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती थी। गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती हूँ। जिस दिन ये पेपर्स आए थे उसी दिन से मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, मैं तेरे लिए इतना कुछ करता हूँ, तू एक शुक्राना भी नहीं कर सकती। तो मुझे थोड़ी डांट पड़ रही थी, पर दिल से सॉरी, कान पकड़ के सॉरी गुरुजी। मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी टाइम नहीं मिला, अपने पिताजी के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर वक्त आपका है। पर मैं कर नहीं पाई कुछ कारणोंवश, और वो आपको पता है क्यों। लेकिन आज मैं अपना सत्संग सिर्फ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से कि एक एक करके आप सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते जा रहे हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है हर प्रॉब्लम के लिए, लेकिन हमें अपना धैर्य, अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। मैंने बीच में थोड़ा सा मैं इम्पेशेंट हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे भी और मेरी मम्मी आंटी को भी ये विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो सब कुछ ठीक होगा। यहाँ तक वो लाए हैं, आगे भी वो ही लेके जाएंगे। तो बस मैं हाथ जोड़ के गुरुजी के सामने बैठकर ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम 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 बार शुक्राना करना चाहती हूँ। इसलिए नहीं सिर्फ कि उन्होंने हमारा ये काम करवा दिया जो हमारे लिए बस में नहीं था, हम लोग नहीं कर पा रहे थे, पर सब चीज़ों के लिए, एक एक सांस जो हम ले रहे हैं, एक एक दिन जो हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, हर एक पल, एक छोटे से छोटा पल भी जो हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, वो रिज़ल्ट सिर्फ गुरुजी की मेहर का ही है। इसके साथ में एक और चीज़ आप सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हम कहते हैं कि गुरुजी हर भगवान, हम किन्हीं भी भगवान को पूज लीजिए, गुरुजी उन्हीं भगवान के रूप में आपको नज़र आते हैं। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बहुत कॉमनली होता है। और आज मंगलवार है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मंगलवार के दिन तो गुरुजी के दर्शन मुझे होते ही हैं, चाहे मुझे सोशल मीडिया पे हो जाएं। मोस्टली तो मुझे सोशल मीडिया में फ़ोन पे ही नज़र आ जाते हैं, मुझे उनके बजरंगबली जी के रूप के दर्शन हो जाते हैं। और मंगलवार और शनिवार को तो हो ही जाते हैं, मंगलवार को तो स्पेशली मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं।
जब भी ट्यूसडे आता है मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ तो किसी रील के रूप में, किसी फ़ोटो के रूप में मुझे गुरुजी के दर्शन हो ही जाते हैं। मैं तो यही मानती हूँ, चाहे कोई भी भगवान हो, बजरंगबली जी हो, बालाजी बाबा जी हों, सालासर वाले बाबा जी हों, मेरे जैन भगवान, कोई भी जिन, जैसे मैं जैन ही हूँ, तो जितने भी जैन भगवान हैं, सनातन धर्म वाले भगवान हैं, आप किन्हीं भी भगवान को पूज लीजिए, किसी भी और धर्म से आप भगवान को पूज लीजिए, गॉड हैं या इनफैक्ट मुस्लिम भी हैं, तो सबके आप जो आप अपने मन में अगर गुरुजी को बसा चुके हैं तो आपको अपने भगवान में गुरुजी ही नज़र आएंगे। ये सारे गुरुजी के ही रूप हैं। अल्टीमेटली सब भगवान सब एक ही हैं। मैं कुछ गलत कह रही हूँ या किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को मेरी बातों से हर्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हूँ, वही कह रही हूँ जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। और मैं कोई किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को या बिलीफ को हर्ट नहीं करना चाहती। मेरा बस कहने का यही मकसद था कि गुरुजी सब चीज़ों में शामिल हैं, भगवानों में शामिल हैं, पेड़ पौधों में शामिल हैं, जीवों में, जीव जंतु पशु पक्षियों सब में गुरुजी शामिल हैं। मैं तो यहाँ तक कि ये भी मानती हूँ कि मेरे घर की दीवारों में भी गुरुजी ही शामिल हैं। सब सब जगह सिर्फ गुरुजी ही हैं, मुझे तो सब जगह वो ही नज़र आते हैं। पर मैं यही कहना चाह रही थी कि ट्यूसडे वाले दिन स्पेशली मैंने कई बार ये बात नोटिस करी है और मैं सोच भी रही थी कि मैं शेयर करूँगी सत्संग में। हर बार मैं ये वाली बात भूल जाती थी शेयर करना सब संगत जी के साथ कि हर ट्यूसडे के दिन मुझे गुरुजी के बजरंगबली वाले रूप के दर्शन हो ही जाते हैं, जो मुझे बहुत बहुत लकी फील कराता है, ब्लेस्ड फील कराता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद छोटा सा ही सही मैं उनकी संगत जी का छोटा सा हिस्सा बन पाई हूँ। इसके अलावा मुझे ब्लेसिंग्स तो उनकी मिलती ही रहती है और तरीक़ों से, जैसे कल मुझे सफ़ेद कबूतर जी के दर्शन हुए थे। बटरफ्लाई के दर्शन मुझे ऐसे कभी नहीं हुए, मैंने संगत जी को सुना है बट मुझे एक आध बार हुए हैं, पर मैं उसमें भी सेटिस्फाइड हूँ। मैं जो मुझे गुरुजी दर्शन देना चाहते हैं मैं उसी में खुश हूँ, जैसे देना चाहते हैं उसी में खुश हूँ। मैं ज़्यादा लालच नहीं करना चाहती, मैं ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करती। जो गुरुजी को सही लगे, जो गुरुजी को पसंद है, मेरे लिए वो ही सही है। और नंबर्स की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहती हैं। बस ये कहीं ना कहीं गुरुजी एहसास दिलाते रहते हैं इन ब्लेसिंग्स के थ्रू कि मैं तेरे आसपास ही हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे अंदर ही हूँ। अगर हमारा मन साफ़ है, मन का भांडा जो साफ़ हो, जैसे उनके अपने वचनों में बताया है, तो गुरुजी आपके अंदर भी बसते हैं। और उनको अपने अंदर बसाने के लिए आपको अपने अंदर सफाई करनी पड़ेगी अपने विचारों की। मैं भी कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं अपने विचारों की सफाई करूँ। जो लोग मुझे परेशान करते हैं या जिनसे मेरी प्रॉब्लम्स हैं, पहले मुझे उनको लेके बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत अलग अलग तरीके के विचार उनकी तरफ रखती थी, अभी भी रखती हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं क्यों इतना दिमाग लगा रही हूँ, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। जब गुरुजी हैं तो वो अपने आप देखेंगे। जो लोग आपको परेशान करते हैं या आपके लिए गलत सोचते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनका कोई इलाज कर सकता है तो सिर्फ गुरुजी ही हैं। आप अपनी पेशेंस बनाए रखिए। बहुत मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कि मैं उनके प्रति गुस्सा ना शो करूँ या कोई फीलिंग ना रखूँ। बहुत गुस्सा आता है, मन करता है ये कर दो वो कर दो, लेकिन फिर अल्टीमेटली ये लगता है कि अगर आप ये सब कर देंगे तो गुरुजी की संगत तो आप नहीं बन पाएंगे। अगर आप उनकी संगत हैं, उनको अपने पिता मानती हैं, तो सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए, वो सब करेंगे। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। बस मेरा यही सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती थी। ऑलरेडी 2 दिन लेट हो गई हूँ, उसके लिए सॉरी। और मैंने अगर इस पूरे सत्संग को शेयर करने में कुछ गलत बोल दिया हो तो हाथ जोड़ के सबसे पहले गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती हूँ और सब संगत जी से क्षमा मांगना चाहती हूँ। जाने अनजाने कुछ गलत निकल गया हो मुँह से तो तुच्छ इंसान समझकर माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ और जल्दी ही अपना अगला सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी की आज्ञा के साथ। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, आपको अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं,
हम तब भी उनका शुक्राना करना भूल जाते हैं। यह शब्द आत्मा को झकझोर देते हैं। जब हम अपने छोटे छोटे कामों में उलझकर गुरु जी को धन्यवाद देना, उनका शुक्राना करना ही भूल जाते हैं, तब भी वे हमारी परवाह करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए दिन रात काम करते रहते हैं। उनके प्रेम का क्या कोई मोल नहीं है? यह कोई लेन देन नहीं है। यह तो एक निस्वार्थ कृपा का अमृत स्रोत है जो हमें दिन भर दिन मिलता रहता है। गुरु जी तो सब धर्मों से परे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी उनकी संतान है। गुरु जी का आदेश था। हर कृपा, हर चमत्कार इस बात का प्रमाण है कि भगवान सब में है और सब भगवान में है। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें उसके लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी वैसा ही सोचेंगे तो हम में और उसमें क्या ही फर्क रह जाएगा। गुरु जी की संगत पवित्र सोच वाली होती है। जो बुरा करता है उसके कर्मों का फल गुरु जी खुद उन्हें दे देते हैं। हमें बस शांति, संयम और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जो खुद को गुरु जी की संगत कहता है वो किसी का बुरा कैसे सोच सकता है। सच्ची संगत वही है जो जल्दी में कोई गलत फैसला ना ले, जो अपने कर्मों को धैर्य और प्रेम से संभाले, जो दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन गुरु जी पर अडिग विश्वास बनाए रखे। संगत जी, गुरु जी की संगत का अर्थ सेवा, प्रेम, क्षमा और पूर्ण समर्पण है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसकी सज़ा गुरु जी देंगे, हम नहीं। हमें सिर्फ अपने कर्म साफ रखने हैं, शुक्राना करते रहना है और उनकी रहमत में स्थिर रहना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।